मैं हमारे दलित भाइयों से और उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जो अंबेडकर को मानते, बाबा साहेब अंबेडकर को, याद रखो मेरी इस बात को, लिख के रख लो। नरेंद्र मोदी संविधान में, आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली पैदा करेगा। ये जो आरएसएस के अपर कास्ट के लोग हैं वो कभी भी नहीं कबूल किए आईन को, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं हुई कि ये अंबेडकर जो अब तक जितने हिंदुस्तान में सियासतदान आए, अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और काबिल था। अंबेडकर ने आईन को बनाया तो बीजेपी इस आईन को तब्दील करना चाहती है। अगर आईन तब्दील होगा तो याद रखो रिजर्वेशन चला जाएगा। आईन तब्दील होगा तो अक़लियतों को आर्टिकल 29 और 30 का जो प्रोविजन है वो खत्म हो जाएगा। ये इनकी सोच में शामिल है। इनकी किताबें उठाकर पढ़ो, चाहे गोलवालकर की किताब हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किताब हो, इनके तमाम सर संचालक की तकारीर उठाकर पढ़ो जो बरसों से देते आ रहे हैं। ये बोलते खामोशी से बोलते हैं और करते हैं बराबर। इसीलिए हम आपको अपील कर रहे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ 1 साल 2 साल नहीं, जिस जमात अपने 65 साल का सफर मुकम्मल कर चुकी है और 65 साल से मजलिस ने फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला किया, तो संविधान को बचाने के लिए, आईन को बचाने के लिए और एक तारीख को बनाने के लिए 13 मई के दिन आप लोग अपना एक वोट, बीजेपी हर महाज पर नाकाम। अमित शाह बोलते हैं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, चीन भारत की सरजमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी बोले थे ना घुसा है ना घुसेगा। अरे 56 इंच का सीना है तो लेके चलो पूरे मीडिया को। डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूरे मुल्क के, उसमें लद्दाख की डीजीपी ने कहा कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पर हम नहीं जा सकते मोदी जी। 25 पेट्रोलिंग पॉइंट हम खो दिए। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बैठी हुई है, ऊपर डेप्सांग डेमचाक है, चीन बैठा हुआ, हम नहीं जा सकते। और अगर डेप्सांग डेमचाक से चीन को नहीं निकालेंगे तो याद रखो मेरी बात को, एक दिन हम सियाचिन को भी खो देंगे। अब ये बीजेपी के लोग सुनेंगे तो बोलेंगे, हाँ तुम ओल्ड सिटी के, तुम्हारे को डेप्सांग डेमचाक क्या मालूम, तुमको सियाचिन क्या मालूम। अरे प्यारे, कान में फूल नहीं है, हर चीज मालूम, हर चीज मालूम। मगर तुम आंख बंद करके चीन को जमीन दे चुके हो। बिलियंस ऑफ डॉलर चीन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में, और हमारी जमीन से निकाल नहीं सक रहे। और मोदी जी क्या बोलते, तुष्टीकरण, अपीसमेंट हो रहा है। कौन सा तुष्टीकरण हो रहा है? कपड़े देखकर पहचानो, अब बोल रहे खाना देखकर पहचानो। वजीर आजम हर महाज पर नाकाम साबित है। यह और बात है कि एक ताकतवर अपोजिशन अगर होता तो शायद इसका फायदा उठा लेता, मगर हम तो हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी हुकूमत के सामने मसले मसाइल को उठाएं। बताओ आरएसएस बीजेपी वालों, तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड तुमने उत्तराखंड में लागू किया, पूरा अपर कास्ट का यूनिफॉर्म सिविल कोड है उत्तराखंड का। बताओ दलित लोग, हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों का कल्चर तहजीब नहीं है, उसका क्या होगा? और आप उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कर दिया? मुसलमान निकाह नहीं कर सकता, शादी करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना पड़ेगा, निकाह नहीं होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर देने का प्रोविजन नहीं है। बताओ ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो मुझे अपने मजहब के तहत निकाह करने का मौका नहीं देता, जो मुझे अपने मजहब के तहत दुल्हन को मेहर देने का मौका नहीं देता? मेरे भाई, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये इनका सोच है, ये इनका कारनामे है। क्या बताकर
आज आप देखते हैं कि बीजेपी के एक उम्मीदवार है, वो सिद्धियंबर बाजार की मस्जिद के सामने, के सामने एक हरकत करती है तीर मारने की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी 6 दिसंबर से दिल नहीं भरा तुम्हारा? क्या तुम फिर से इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान की नफरत में डुबोना चाहते हो? क्या बात है कि तुम तीर बनाकर एक इबादतगाह के ऊपर मारते हो? क्यों? क्या तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई सोच नहीं है? इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई? क्यों तुम हैदराबाद को आग में झोंकना चाहते हो? क्यों तुम तेलंगाना को बर्बाद करना चाहते हो? बीजेपी आरएसएस वालों, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा तेलंगाना में? कौन हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? अगर फसाद होगा तो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन वाले रहेंगे हैदराबाद में? ये दवाइयों की कंपनियां हैदराबाद में रहेंगी? ये जमीनात के रेट जो थोड़े गिरे हुए हैं वो रहेंगे क्या? बताओ। मगर बीजेपी हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है, तीर मार रहे। ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की जरूरत थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और बार बार बोलते हैं बीजेपी वाले कि मुस्लिम अकलियत बहुत बच्चे पैदा करते।